Hello बच्चों, let's read this question and the question says that bisector AD of angle BAC of triangle ABC passes through the center O of the circumcircle of triangle ABC as shown in the figure. Prove that AB is equal to AC. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमारे पास AD एक बाइसेक्टर है जो कि सेंटर O से पास करती है और यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इक्वल टू कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल। तो बच्चों यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि जो दो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस होती हैं सेंटर से वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी है और इसमें हम एक परपेंडिकुलर बना दें ए बी से ओ पी, तो यहाँ पर ये इस तरह से हमारे पास एक परपेंडिकुलर आएगी ओ पी। तो यहाँ पर ये एक परपेंडिकुलर हो जाएगी और एक परपेंडिकुलर हम बनाएंगे ओ क्यू ए सी से। तो एक परपेंडिकुलर हमारे पास ये हो जाएगी, तो यहाँ पर ये क्यू हो जाएगा हमारे पास। तो ये बच्चों दोनों क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हैं OP और OQ, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं बेसिकली हमारे पास। यहाँ पर ये दोनों ही हमारे पास परपेंडिकुलर हैं बच्चों। अब यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल APO और ट्रायंगल AQO की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंगल OPA जो है वो इक्वल होगा एंगल OQA के, बिकॉज ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। ये दोनों ही एंगल यहाँ पर 90 डिग्री के हैं बच्चों। उसी तरह अगर हम देखें कि एंगल OAP जो है वो इक्वल होगा एंगल OAQ के, बिकॉज ये हमें यहाँ पर गिवन है बच्चों। इस क्वेश्चन में ये हमें यहाँ पर गिवन है और ये बच्चों इसलिए इक्वल है बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन है कि AD जो है यहाँ पर बाइसेक्टर है, और हम जानते हैं कि जब भी कोई बाइसेक्टर यहाँ पर ट्रायंगल में इस तरह से पास करेगी या सेंटर से पास करेगी तो बेसिकली इक्वल एंगल्स बनेंगे उसके दोनों साइड। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल OAP है वो इक्वल होगा एंगल OAQ के। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों कि हमारे पास जो OA है वो दोनों में कॉमन है, वो दोनों में ही हमारे पास यहाँ पर कॉमन है, ये कॉमन है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे ट्राइंगल्स हैं दोनों ही कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ पर ये बच्चों हमारा जो ट्राइंगल APO है वो APO है, ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AQO। ये दोनों बच्चों ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रेंट होंगे और ये बच्चों कॉमन है हमारे पास, या फिर हम कहीं कॉन्ग्रेंट हैं बाय AAS कॉन्ग्रेंसी, मीन्स एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से, बाय AAS रूल से। तो यहाँ पर बच्चों अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि OP जो है यहाँ पर वो इक्वल हो जाएगा OQ के। OP जो है यहाँ पर वो इक्वल होगा OQ के। तो ये बच्चों CPCT से होगा, बाय CPCT। तो हम कह सकते हैं कि AC जो है यहाँ पर या AB जो है वो इक्वल होगा AC के, बिकॉज AB क्या है यहाँ पर बच्चों हमारे पास OP क्या है, OP जो है हमारे पास वो डिस्टेंस है कॉर्ड और सेंटर के बीच का, और OQ क्या है वो भी हमारे पास डिस्टेंस है कॉर्ड और सेंटर के बीच का। तो मतलब हमारी जो दोनों कॉर्ड्स हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, और हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था कि अगर दो कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से तो वो इक्वल होती हैं। तो इस वजह से हमारी जो कॉर्ड AB है वो इक्वल है AC के यहाँ पर। तो यही बच्चों हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि AC जो है वो AB के इक्वल है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।